हेलो डियर स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में बच्चों मैंने ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट को बताया था, ठीक है, और इसका हमने डेरिवेशन देखा था, ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। जस्ट 1 मिनट। तो इसमें हमने प्रूफ किया था बच्चों डेल यू अपॉन डेल वी, मतलब इंटरनल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमने प्रूफ किया था प्रीवियस वीडियो में। तो अब हम बात करेंगे, ठीक है, ये हमने प्रूफ किया है। अब आगे हम लोग बात करेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड adiabatically from higher pressure to lower pressure, ठीक है, to lower pressure there is change of temperature, ठीक है। टेम्परेचर का चेंज होता है, इसी को हम लोग जूल थॉमसन इफेक्ट करते हैं। इसमें क्या है, एक आइडियल होता है, आइडियल गैस, और दूसरा क्या है, रियल गैस। तो जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, रियल गैस पे। अगर हम आइडियल गैस का अगर हम एक्सपेंशन करते हैं एडियाबेटिकली फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो उसमें चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होगा, ठीक है। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं म्यू जे टी, है ना, जिसको बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ये होता है डेल टी अपॉन डेल पी, ठीक है, एट कांस्टेंट एंथैल्पी, है ना। इसी को हम बात करने वाले हैं, इसको बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, ये वैल्यू है ना, जो म्यू जे टी है, ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, लेस देन जीरो हो सकता है, और इक्वल टू जीरो होगा। ये तीनों वैल्यू हो सकती है। इक्वल टू जीरो आइडियल गैस के लिए होगा, और ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो जो होता है वो रियल गैस के लिए होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम गैस को क्या करते हैं, एक्सपेंड करेंगे, तो उसमें टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो मान लेते हैं कि ये एक वेसल है, ठीक है, ऐसे है। इसमें क्या होता है, एक पोरस प्लग होता है, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे एक पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ये पोरस प्लग है, ठीक है, टाइनी होल है। तो ये जो पिस्टन है ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर है ना, इसके अंदर जो है वो P2 प्रेशर है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये पोरस प्लग है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, टाइनी होल होंगे, और यहाँ पे ये गैस भरी है, इस पे है P1 प्रेशर पे, ठीक है। और इधर जो है वो क्या है, इसके अंदर जब गैस आएगी, ठीक है, अब ऐसे समझो कि ये ऐसे समझो, ठीक है, यहाँ पे एक पोरस प्लग है, ठीक है। अब इसमें से गैस बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलेगी तो इस तरफ, इस साइड जो प्रेशर होगा वो P2 प्रेशर है, ठीक है। तो इधर का प्रेशर क्या है, लो है, ठीक है, और इधर का प्रेशर क्या है, हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, P1 ग्रेटर देन P2। तो टाइनी होल है ना, जो पोरस प्लग है, इसमें से गैस को क्या करेंगे, ठीक है, प्रेस करेंगे, और ये धीरे धीरे राइट साइड में जाएगी, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में। और ये जो है वो क्या है, पूरी तरह से इंसुलेटेड रहेगा, ठीक है। तो यही है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये P1 प्रेशर इधर से लगाया जाएगा ग्रेजुअली, ठीक है,
और ये जो पिस्टन होगा स्लाइड करते हुए राइट साइड में जाएगा, और इधर क्या होगा P2 प्रेशर है ना राइट साइड में। तो जब गैस इसके अंदर एंटर करेगी, ठीक है, इसको समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे इसमें हमने बात किया कि ये इधर लेफ़्ट कंपार्टमेंट है, इसके अंदर पोरस प्लग है यहाँ पे, ठीक है। इधर जो है, इधर अभी ऑलमोस्ट क्या है, 0 है। यहाँ पे पिस्टन है वो इससे जस्ट ज्वाइन कर रहा होगा, ठीक है। और ये P2 प्रेशर इसको लगाएंगे, मतलब, और इसको आगे की तरफ ना राइट साइड है ना, इधर लेफ़्ट टू राइट, ये पिस्टन इधर ये आप कह लो स्टेट ए है, अभी स्टेट ए है। और जब ये पूरी तरह से पोरस प्लग के थ्रू जब गैस राइट साइड में चली जाएगी, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो गया होगा V2, प्रेशर है फाइनली P2, ठीक है। और यहाँ पे P2 है, ठीक है। तो ये है आपका स्टेट 2 है, सेकेंड स्टेट। ये स्टेट 1 है। स्टेट 1 में प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है। स्टेट 2 में प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो V1 है, ठीक है। तो गैस को क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट हम कंप्रेस कर रहे हैं, है ना। और स्लोली, ठीक है ना, स्लोली हम इस गैस को इधर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। और राइट साइड में इधर हम P2 प्रेशर कम रखेंगे, ठीक है। और ये धीरे धीरे जो गैस होगी इसके थ्रू, इस पोरस प्लग के थ्रू इस राइट कंपार्टमेंट में आएगी। राइट कंपार्टमेंट का जो वॉल्यूम होगा ये इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यही है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें क्या होगा कि ठीक है, अब लेफ़्ट साइड में आप कह लो कि पहले पिस्टन कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे पिस्टन है, यहाँ पे अंदर का प्रेशर P1 है, इधर भी प्रेशर P1 है। और P1 प्रेशर से ही इसको स्लोली है ना P1 प्लस DP थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कंप्रेस होगा। और इसमें क्या है, पोरस प्लग है। अभी कंप्रेस होते होते क्या हो जाएगा, ये पिस्टन यहाँ पे पोरस प्लग के पास जा करके ये कनेक्ट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब इधर का जो वॉल्यूम होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में पहले पिस्टन कहाँ पे था, वो बिल्कुल यहाँ पे था, ठीक है। और उसके बाद जब ये स्लाइड करेगा तो ये जो पिस्टन है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो राइट भी पिस्टन है, लेफ्ट भी पिस्टन है, बीच में पोरस प्लग है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम अभी V2 है, इसका जो पहले V1 है, टेम्परेचर क्या है T1, ठीक है। और इसका अभी जो प्रेशर होगा P2 होगा, ये है। तो ये आपका स्टेट A है, ये स्टेट A हो गया, और ये है स्टेट B हो गया, ठीक है। तो इसमें जो वर्क डन होगा, तो W जो नेट होगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल DV, ठीक है। तो P1 इंटू DV लिखेंगे। और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, है ना। वॉल्यूम शुरू में क्या है, V1 है, तो V1 से 0 हो जाएगा लेफ़्ट साइड का, ठीक है, बीच में पोरस प्लग है, प्लस राइट साइड। तो राइट साइड क्या होगा, माइनस P2, ठीक है, P एक्सटर्नल लेते हैं, इंटू DV। और इसका जो वॉल्यूम होगा वो 0 से कहाँ पे जाएगा, V2 पे जाएगा। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो आएगा माइनस P1 और DV की जगह V आ जाएगा। और इसको हम लिखेंगे V1 टू 0 माइनस P2, यहाँ पे V आएगा, और 0 टू V2, ठीक है। यह आएगा माइनस P1, ठीक है, यह आएगा 0 माइनस V1 माइनस P2 इंटू V2 माइनस 0। तो ये आपका हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक है। तो ये जो W नेट रहा, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में रिवर्सिबली हम इसको कंप्रेस करते गए। अब उसके बाद क्या होगा कि अगर हम फर्स्ट लॉ लगाएं तो du इज इक्वल टू क्या होगा, dq प्लस dw। तो क्या है, एडियाबेटिक है ना, प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक है, इसलिए dq क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो जो du होगा वो क्या आएगा, P1 V1 माइनस P2 V2। और dw अब क्या लिखो, du क्या होगा, वही u1 पहले है और u2 है, तो यह आ जाएगा u2 माइनस u1 इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2। तो u2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू u1 प्लस P1 V1।
तो इसी को हम लोग यहाँ, ये क्या है, ये है H2 इज इक्वल टू H1, ये क्या इंथैल्पी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, इज आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस, ठीक है। मतलब इसमें क्या रहता है, इंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, इंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब इसके दौरान जो टेम्परेचर होता है, अगर रियल गैस होता है तो रियल गैस में टेम्परेचर, जो फाइनल टेम्परेचर होगा, ठीक है ना, शुरू में जैसे मान लेते हैं T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा T1 और T2 क्या होते हैं, डिफ़र करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हेयर वी डिफाइन म्यू जे टी, ठीक है, म्यू जे टी इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी, ठीक है, एट कांस्टेंट एंथैल्पी। इसको बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ठीक है। तो जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या है, यह है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब हम लोग बाद में देखने वाले हैं कि ये जो म्यू जे टी है, ठीक है, इसको हम लोग किस तरह से यूज करेंगे या कैसे, इसका जो एक्सप्रेशन जो फाइनली आएगा वो क्या होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हमने कहा कि इफ़ म्यू जे टी इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसमें क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, ठीक है, मतलब फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो हीटिंग इफेक्ट कहाँ पे होता है, H2 और हीलियम में होता है, ठीक है, और ये एट लो टेम्परेचर पे जो रियल गैस होती है। उसी तरह इफ़ म्यू जे टी इज लेस देन 0, तो इसमें क्या होता है, कूलिंग होता है, ठीक है, कूलिंग होगा, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर कम हो जाएगा। और ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रियल गैस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कूलिंग होता है कि अगर गैस को हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अगर हम एक्सपेंड करते हैं एडियाबेटिकली, तो उसमें ये चीज़ आती है, ठीक है। तो ये जो भी CO2 है, N2 है, ठीक है, तो ये जो गैसेज स्टेट में हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ ऊपर होता है, बाकी जो रियल गैसेज होती हैं उनका ग्राफ नीचे की तरफ होता है। तो अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जिनका भी ग्राफ, ठीक है, Z इज इक्वल टू 1 से नीचे की तरफ है, इसमें तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा, और जिनका Z इज इक्वल टू 1 से ऊपर है उनमें क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। और अगर म्यू जे टी अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, इसका मतलब उसमें ना तो हीटिंग इफेक्ट होगा और ना ही कूलिंग इफेक्ट होगा। तो अब हमको देखते हैं कि जूल थॉमसन इफेक्ट का जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, इसको हम इसका जो एक्सप्रेशन जो हमने अभी डिराइव किया है, इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, इंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी या प्रेशर या टेम्परेचर, इसके फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो वही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, और उसके बाद वी विल सी कि रियल गैस के लिए इसको क्या हम करेंगे। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो H होता है, H क्या है, इंथैल्पी। H इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, DH इज इक्वल टू डेल H अपॉन डेल टी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, डेल H अपॉन डेल टी इंटू डी टी प्लस डेल H अपॉन डेल पी इंटू डी पी, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर आइसोइंथैल्पिक प्रोसेस है ना, जैसे हमने कहा कि फॉर आइसोइंथैल्पिक प्रोसेस, यानी कि जहाँ पे इंथैल्पी चेंज नहीं हो रही, जैसा कि अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, इंथैल्पी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। यहाँ पे जूल थॉमसन इफेक्ट में जो इंथैल्पी है ये कांस्टेंट है। तो
तो डी एच जो होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसको हम जीरो कर देंगे, इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी पी डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी टी इंटू डी। तो अब ध्यान से देखो ये है ना, तो डेल टी अपॉन डेल पी, ठीक है, तो आप इससे डिवाइड कर लो, तो इसको आप लिखोगे जीरो इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी, ठीक है, इंटू डेल टी अपॉन डेल पी, और प्लस क्या आएगा डेल एच अपॉन डेल पी, ठीक है, ये v हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, सॉरी इसको h रखेंगे ना, तो ये जो वैल्यू आएगी तो यहाँ से आप देखोगे है ना, तो डेल टी अपॉन डेल पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डेल एच अपॉन डेल पी, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल एच अपॉन डेल टी इंटू पी, ठीक है। अब आपको जो हमने अभी जो डिफाइन किया था डेल एच अपॉन डेल टी, ये क्या होता है ना, डेल एच अपॉन, ठीक है, यू नो, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं h इज इक्वल टू सी पी डी टी लिखते हैं, तो डेल एच अपॉन डेल टी क्या है, सी पी है, ठीक है, तो डेल एच अपॉन डेल पी को हम लोग सी पी कर लेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डेल टी अपॉन डेल पी इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, क्या बचा है डेल एच अपॉन डेल पी, डेल एच अपॉन डेल पी, ठीक है, ये क्या आएगा 1 अपॉन सी पी आ जाएगा, ठीक है। अब हमें कहाँ पे जाना है, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पे, है ना, ये हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो डेल एच अपॉन ये वाला, अब इसको यूज करने का टाइम आ गया है, ठीक है, तो डेल एच अपॉन डेल पी इज इक्वल टू ये क्या है, माइनस टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी, तो यहाँ पे यहाँ से आप लिखोगे डेल टी अपॉन डेल पी एच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी, ठीक है, और यहाँ पे क्या था टी इंटू माइनस में, ठीक है, माइनस टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है, और प्लस वी, है ना, ये है, एक बार फिर से देख लो आप, ठीक है, तो माइनस टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी प्लस वी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टी इंटू या टी अपॉन सी पी डेल वी अपॉन डेल टी इंटू पी, ठीक है, माइनस वी अपॉन सी पी, या टोटल के अपन कर लेते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी इंटू पी माइनस वी अपॉन सी पी, ये है, ठीक है, म्यू जे टी का एक्सप्रेशन। अगर हम इसी को आइडियल गैस के रेस्पेक्ट में देखें तो फॉर आइडियल गैस क्या होगा, म्यू जे टी को अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे आप, टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी माइनस वी अपॉन सी पी,
अब होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो डेल वी अपॉन डेल टी है ना, तो v इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी इंटू टी, तो डेल वी अपॉन डेल टी क्या आ जाएगा, एन आर अपॉन पी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1/cp टी, और डेल वी अपॉन डेल टी क्या है, एन आर अपॉन पी माइनस वी, ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये जो म्यू जे टी है दिस इज 0 फॉर, ठीक है, आइडियल गैस। मतलब आइडियल गैस को अगर हम क्या करेंगे, एडियाबेटिकली अगर उसको हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो उसमें न तो हीटिंग इफेक्ट आएगा और न ही कूलिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो मेन टारगेट है कि ये फाइंड करना फॉर रियल गैस। ठीक है, म्यू जे टी फॉर रियल गैस, तो ये हमको मेन निकालना है। तो अभी हमने लिखा है, तो म्यू जे टी इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एच, क्या हमने निकाला अभी, टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी माइनस वी अपॉन सी टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगर हम वांडरवाल गैस लेते हैं, ठीक है, फॉर 1 मोल, तो ये लिखेंगे P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो अब हमारा मेन जो जॉब है वो क्या निकालना है, डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है, तो मैं इसको लिखूँगा डेल वी डेल अपॉन डेल टी। तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो इधर भी हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल टी इंटू आर टी। ठीक है, अब इसको हमारा मेन एम है डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो राइट साइड में ये तो आर हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट साइड को हमको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे इसको हम बाई पार्ट करते हैं ना, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया, और इधर से आएगा डेल वी अपॉन डेल टी प्लस वी माइनस बी, इसको रख दिया, और यहाँ पे क्या आएगा, डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे करना है। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो ये तो चला जाएगा। ठीक है, v माइनस बी, और इधर हो जाएगा 0 प्लस ए इंटू डेल अपॉन डेल टी 1/v स्क्वायर इज इक्वल टू आर आ जाएगा। ठीक है, ये है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल टी प्लस v माइनस बी, और इधर हो जाएगा माइनस ए इंटू माइनस 2a ना, 2a अपॉन वी क्यूब डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू आर आ जाएगा।
तो डेल वी अपॉन डेल टी हम कॉमन ले लेंगे, तो डेल वी अपॉन डेल टी कॉमन लेने पे ये क्या आएगा, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a इंटू वी माइनस बी अपॉन वी क्यू इज इक्वल टू आर आ जाएगा। तो डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू आर अपॉन पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर माइनस 2a वी माइनस बी अपॉन वी क्यू, ठीक है, ये पूरा आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर जो है t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और नीचे भी t से कर लेंगे, या हम v माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो v माइनस बी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा r v माइनस बी अपॉन p प्लस वी स्क्वायर v माइनस बी माइनस 2a v माइनस बी का होल क्यूब अपॉन वी क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, आर टी ले सकते हो। अच्छा, v माइनस बी को प्रैक्टिकली हम v ले सकते हैं, तो v माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन वी क्यूब को 1/v ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आएगा डेल वी अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू आर इंटू वी माइनस बी डिवाइडेड बाई, ये हो गया आर टी माइनस 2a अपॉन क्या हो जाएगा, v आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से आएगा डेल वी अपॉन डेल टी इंटू पी इज इक्वल टू आर इंटू वी माइनस बी अपॉन आर टी माइनस 2a अपॉन वी क्यूब v माइनस बी का, पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, होल क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है, v माइनस बी से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आर टी से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, तो दिस विल बिकम v माइनस बी अपॉन टी, और ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 2a अपॉन आर टी वी क्यूब v माइनस बी का, वो हम पहले बता चुके हैं आपको। तो यहाँ से ये हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो t को हम इधर लाते हैं, तो डेल वी अपॉन डेल टी इंटू पी, तो यहाँ से आएगा t इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू v कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस बी अपॉन वी आ जाएगा, न्यूमरेटर में v कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 माइनस 2a अपॉन आर टी इंटू वी आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v 1 माइनस बी अपॉन वी और 1 माइनस 2a अपॉन आर टी इंटू वी के पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो आपने पढ़ा होगा 1 माइनस एक्स की पावर -1 क्या होता है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे जाएगा। तो ये सब हायर टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा v 1 माइनस बी अपॉन वी, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2a अपॉन आर टी इंटू वी, नेगलेक्टिंग हायर टर्म, ठीक है। हायर टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे। अब फिर से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो
फिर से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से जो 1/v² वाला होगा उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो t del v अपॉन del t, तो t इंटू del v अपॉन del t p इज इक्वल टू v, ठीक है। तो 1 माइनस b बाई वी और प्लस 2a अपॉन आर टी इंटू एक है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों का इसके साथ, तो ये में अपॉन v² आएगा, उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, अब v को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर आ जाएगा v माइनस बी प्लस 2a बाई आर टी आ जाएगा, ठीक है। तो t इंटू del v अपॉन del t, तो t इंटू del v अपॉन del t माइनस v इज इक्वल टू 2a अपॉन आर टी माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो हम लोग ने देखा था जूल्स, ठीक है, थॉमसन कोफिशिएंट, इस पे आ जाएंगे। तो इसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमने डिफाइन किया, पहले म्यू जे टी लिए थे, तो म्यू जे टी क्या है, म्यू जे टी था टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी माइनस वी अपॉन सी पी, और अभी जो हमने डिराइव किया है टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है, माइनस वी इज इक्वल टू 2a अपॉन आर टी माइनस बी, ठीक है। ये क्वांटिटी यही तो है, इसमें बस सी पी आ जाएगा। तो ये जो म्यू जे टी है वो क्या है, वही है आपका 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी, ठीक है। तो इफ़ म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 2a अपॉन आर टी माइनस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ से t आ जाएगा 2a अपॉन आर, इसी का नाम क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। और अगर जो टेम्परेचर की वैल्यू है, इफ़ t इज़ ग्रेटर दैन 2a बाई आर टी, ठीक है। जैसे ये जो हमने निकाला है, जो म्यू जे टी हमने निकाला फॉर रियल गैस, तो ये क्या निकाला 1 बाई सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी, है ना। अब इसके 3 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्या है म्यू जे टी अगर 0 है तो 2a अपॉन आर बी इज इक्वल टू टी आ जाएगा, इसी का नाम इन्वर्जन टेम्परेचर है। इफ़ म्यू जे टी अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इसका मतलब 2a अपॉन आर बी क्या होगा, ग्रेटर देन बी आ जाएगा, ठीक है। मतलब हीटिंग इफेक्ट है, तो हीटिंग इफेक्ट है मतलब आप देख लो ना, ये बी क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है, ठीक है। और ये क्या है, समझ ना, म्यू जे टी अगर पॉजिटिव है, ठीक है, हमको टेम्परेचर देखना है, सॉरी इसमें हमको क्या देखना है, टेम्परेचर। अगर हाँ ऐसे देख लो, अगर म्यू जे टी अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2a अपॉन आर बी ग्रेटर देन बी है, ठीक है। और 2a अपॉन आर बी क्या है, टी आई है, इन्वर्जन टेम्परेचर है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर की वैल्यू अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से क्या है, ज़्यादा है, समझ गए, तो उसमें क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे म्यू जे टी लेस देन 0 है, ठीक है, यहाँ पे 2a अपॉन आर बी लेस देन बी आएगा, और टी आई जो है वो क्या है, 2a अपॉन आर बी, ठीक है। तो वही टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इज इक्वल टू टी आई है, नो हीटिंग नो कूलिंग। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन टी आई है, इसमें हीटिंग इफेक्ट आएगा। अगर टेम्परेचर लेस देन टी आई है तो इसमें कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो 0 डिग्री सेल्सियस है
वो इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा है, इसलिए उसमें क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट होती है। ठीक है जी। तो यही है जूल्स थॉमसन इफ़ेक्ट और जो कोफिशिएंट है ये। थैंक यू।